हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर और दूसरे बड़े ऑल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है। बिटकॉइन के अंदर खासकर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर या आप कह लीजिए एक स्पाइक देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, और उसके लिए एक बुलिश सिग्नल यहाँ देखने को मिल रहा है। आखिरी में उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा, यहाँ पर उनके टारगेट्स की भी बात करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए ये समझना, क्योंकि हर किसी के मन के अंदर ये एक सवाल काफ़ी टाइम से है कि क्या यहाँ से बिटकॉइन $10,000 जाएगा या यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस 30-35 हज़ार डॉलर यानी कि यहाँ से डबल हो सकता है। एक तरह से आप समझ लीजिए, क्या यहाँ से आधा होगा, क्या यहाँ से डबल होगा, क्या हो सकता है और क्या सिनेरियो निकल के आता है। और एक इंटरेस्टिंग एंगल, मैं ये नहीं कहूँगा, एक जो डाटा तो मैं आपके साथ में लगातार शेयर कर ही रहा हूँ, उसके साथ में एक इंटरेस्टिंग आप कह लीजिए नज़रिया, एक एंगल। और इस चीज़ को बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं, और मुझे लगा क्यों ना आपको भी इसके लिए एजुकेट किया जाए और क्यों ना आपके साथ में भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम उसी चीज़ के लिए बात कर लेते हैं। आप में से कितने लोगों ने सीएमई के बारे में सुना है, सीएमई एक्चुअल में होता क्या है, और सीएमई गैप के बारे में सुना है। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमने सुना है लेकिन हमें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, और ख़ासकर नए लोगों की बात करें उनको ज़्यादा सुनने को नहीं मिला होगा, लेकिन हमने 4-5 साल के अंदर इसके बारे में बहुत सुना है। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि सीएमई क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा सीएमई गैप की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और उसके बाद में हम समझेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ निकल के आ सकती है, कौन से वो दो एंगल हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से हाफ होगा या डबल होगा, फिर आप समझ पाओगे। इसको कहते हैं, सीएमई की फुल फॉर्म है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, सीएमई, और ये जो है काफ़ी पुराना एक्सचेंज है। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर ट्रेडिंग की बात आती है, 2017 की अगर मैं बात करता हूं तो ये इकलौता एक्सचेंज था जिसने बिटकॉइन के फ्यूचर लॉन्च किए थे, और जिसकी वजह से हमने एक स्पाइक, एक रैली 2017 के अंदर देखी थी, और बिटकॉइन का प्राइस कहां पहुंच गया था, $20,000 के आसपास। लेकिन सीएमई के अंदर ट्रेडिंग जो चलती है, जो वाइट कॉलर बाबू लोग जो ट्रेड करते हैं, वो 5 दिन करते हैं, और वो 2 दिन क्या रहता है, फिर वो 2 दिन छुट्टी करते हैं, यानी कि उस दिन वो बिटकॉइन की ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर की ट्रेडिंग वहां नहीं करते हैं। और उसके बीच में जो गैप बनता है, उस गैप को हम कहते हैं सीएमई गैप। यानी कि मान लो, एग्जाम्पल लेता हूं, आज बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है लगभग $17,000। मंडे को, आज फ्राइडे है, ये समझ के चलो आज फ्राइडे है, और इस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $17,000, और मंडे तक ये तो बाबू लोग छुट्टी करके बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट चल रही है, और मार्केट के अंदर आ गई एकदम से तेजी, ठीक है, एकदम से बढ़ गया, और फिर वो पहुंच गया लगभग $19,000, $2,000 वीकेंड के अंदर बढ़ गया। तो यहाँ पे जब बाबू अपने सीट पे बैठेगा मंडे के दिन, उसको प्राइस क्या मिलेगा, $19,000। अब वो कहेगा मैंने तो $17,000 पे शॉर्ट किया हुआ था और पहुंच गया $19,000। फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट किया था, वो आ गया टेंशन के अंदर, $19,000 $2,000 का गैप। ये जो गैप, जो डिफरेंस होता है ना, उसको कहते हैं हम सीएमई गैप। उनके एक्सचेंज पे जो डिफरेंस आता है, और इसका बकायदा ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट भी देखने को मिल जाता है। अमूमन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर ये धारणा रही है, और ये बहुत बार हमने होता देखा है कि जब भी जो है सीएमई गैप बनता है शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर, बाद में हमने उस गैप को फिल होते देखा है। उस गैप को फिल होते देखने का मतलब, यानी कि उस रेट पे अगर नीचे गया हो तो ऊपर आता है, ऊपर गया हो तो नीचे आता है, उस रेट को वो दोबारा टच करता है जब सीएमई ने क्लोज किया हो उस रेट को। तो ये धारणा शुरू से है, और ये चीज़ हमने काफ़ी बार पिछले 5 सालों के अंदर होते देखी है। सीएमई समझ में आ गया क्या होता है, सीएमई गैप आपको समझ में आ गया होगा।
हमारा काम है इंफॉर्मेशन इन डिटेल देने का। माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के साथ छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ की इंफॉर्मेशन देने की हम कोशिश करते हैं, और उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे को वीडियो पसंद आएगी तो आखिरी में लाइक ज़रूर करके जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पे जो समझने की बात है, जो आपको हम बताना चाहते हैं, 2022 के अंदर हम वही बात करेंगे। आधा होगा, यहाँ से $10,000 जाएगा, या यहाँ से डबल 30-35 हज़ार डॉलर जाएगा। 2022 के अंदर CME गैप, जब बड़े गैप बने वो बने दो। अब दो किस किस टाइम पे? एक बना जब बिटकॉइन का प्राइस $36,000 पे था और वहाँ से वो नीचे गिर गया, जैसा अभी आपको चार्ट के अंदर भी दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा गैप बना $29,000 पे, जब वहाँ से नीचे गिरा, ऊपर नहीं नीचे नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये धारणा रही है, अगर नीचे जाता है तो दोबारा उस प्राइस को, उस गैप को ज़रूर फिल करता है, और अगर ऊपर जाता है और नीचे कोई गैप रह गया है उसके अंदर तो उसको भी वो फिल करता है। 2022 के अंदर जो 2 गैप्स अनफिल्ड रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ अनफिल्ड रहे, कई गैप्स बनते हैं, डिफरेंस आ सकता है, लेकिन वो फिल हो जाते हैं। लेकिन जो 2 गैप अनफिल्ड रहे वो रहे $36,000 और दूसरा रहा $29,000। एक और गैप है जो आज तक अनफिल्ड रहा है, वो है 2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना, जो कि है $9,700, जो कि बना था जुलाई 2020 के अंदर। और वही चीज़ कारण हम बता रहे हैं कि अगर सिचुएशन CME गैप के एंगल से देखते हैं तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनती है। इस चीज़ को आप समझिएगा, लेकिन हमें क्या लगता है हम उसके बारे में आगे आपको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सिनारियो हैं जो हमें आपके साथ में शेयर करना है, एक नया एंगल हम आपको दे रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 2-3 सिनारियो बनते हैं और इसको आप अब चार्ट के हिसाब से ऑब्जर्व कीजिएगा। पहला सिनारियो है, अगर CME गैप को फिल करना है 2022 में जो बने हैं, तो इसको सबसे पहले $28,000 को जो है वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, और फिर $36,000 के गैप को फिल करना चाहिए। पहला सिनारियो अगर इसके एंगल से देखते हैं, और ये जो चार्ट है ये शेयर किया है माइकी बुल क्रिप्टो ने। अब यहाँ पर दूसरा सिनारियो जो बनता है, $28,000 पे जाए, वहाँ पे ट्रैप हो, वहाँ इसको गैप को फिल करे, रेजिस्टेंस आए और फिर ये दोबारा से नीचे आ जाए और $10,000 को टेस्ट करे। तीसरा गैप बनता है यहाँ पे, जो तीसरा सिनारियो जो बनता है वो बनता है कि भैया ये 28,000 तक जाए ना, और यहाँ पर सीधा पहले 10,000 को टेस्ट करे, उस गैप को फिल करे, और फिर ये 28,000 और $36,000 को हिट करे, उस गैप को फिल करे। किसकी पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा लगती है आप हमें बताइएगा। लेकिन ये एंगल हमने लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहे और आपको हर नज़रिए से आपको बताने की कोशिश करें, ताकि आप जो है ना हर चीज़ का भरपूर इस्तेमाल कर पाएँ और एक सही जजमेंट ले पाएँ कि मुझे करना क्या है। अब यहाँ पर क्या ये $10,000 पे जाएगा, उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग चार्ट मेरे पास में है आपके साथ में, और ये कुछ कुछ बताता है कि शायद चांसेस कम है। 2020 5 साल, माफ़ कीजिए 5 साल कह रहा हूँ, 2-2.5 साल पुरानी बात हो गई है। 21 के अंदर नहीं हुआ और 2022 के अंदर भी बने तो हैं हालात, लेकिन होगा कि नहीं होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर गैप्स की बात करते हैं, बड़े गैप्स की बात करते हैं, तो 2020 काफ़ी पुरानी चीज़ हो गई है, तो इसके चांसेस कम है। और इसी को डिफेंड करने के लिए एक और पॉसिबिलिटी, देखो किसी चीज़ की कुछ भी हो सकती है, तो हर चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर करके रखना है हमें। लेकिन इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए एक और चार्ट है मेरे पास में, शायद आप इसको समझ पाओगे। 2015 के अंदर जब $1,200-1,400 पहुंचने के बाद बिटकॉइन लगभग $165 पे आया था, तो लोग बोल रहे थे $100 के आसपास आएगा। 2018 के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग $3,200 आ गया था, $20,000 को छू के, तो लोग बोल रहे थे $1,000 आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों बार नहीं आया। 2023 के अंदर भी इस टाइम पे हमारी वीडियो का आपको टाइटल ही पता है, $10,000 आएगा कि नहीं आएगा। इस टाइम पे $15,500 इसका बॉटम है।
अब लोग बोल रहे हैं $10,000 आएगा। अगर इस सिनारियो को देखते हैं तो शायद यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं, या जब भी यहाँ पे ऐसे सपोर्ट बनी है, इस चार्ट को भी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो यहाँ पे हमने ज़्यादातर देखा है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन जो गिरती है उसके हिसाब से लगातार इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये जो गैप्स क्या होते हैं और ये फिल कैसे होते हैं, फिल होते हैं कि नहीं होते हैं, 10,000 वाला $9,700 वाला होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, ये एंगल भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये दोनों सिनारियो भी बन सकते हैं। ठीक है ना? अब समझ में आ गया CME गैप क्या होता है और फिल्ड होते हैं और अनफिल्ड का क्या सिनारियो रहता है, कौन वो होते हैं बाबू लोग जो हैं जब ट्रेड करते हैं। क्योंकि बाबू लोगों की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इंस्टीट्यूशंस की यहाँ बात हो रही है, और इंस्टीट्यूशंस का पैसा गंवाना या वो खोना इतना आसान नहीं होता, वो काफ़ी हद तक किसी भी लेवल तक यहाँ गिर सकते हैं। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ ये एंगल भी आपको समझ में आया होगा। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि बिटकॉइन यहाँ पे $10,000 जाएगा या $35,000 जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से डबल की संभावना 2023 के अंदर, जो पीछे का डाटा बोलता है, जो इन्फॉर्मेशन सिनारियोज बोलते हैं, हिस्ट्री बोलती है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। हो सकता है डिप आए मंथली कैंडल के अंदर, लेकिन वहाँ से रिकवर कर जाए। हम बॉटम देख चुके हैं, बॉटम के आसपास हमने सिचुएशन देख ली है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, बात कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि बिटकॉइन इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को वो टेस्ट कर रहा था पिछले, आप कह लीजिए 15-20 दिनों से। ठीक है, और 15-20 क्या, पूरे एक महीने से आप देखोगे 16, साढ़े 16, $17,000 के बीच में ये घूम रहा है। अब यहाँ पे जो सिनारियो है, अगर आपको याद होगा $18,500 पे अभी ये गया था और उसके बाद डंप कर गया था, तो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस मिला था। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो थी 50 जो डेली मूविंग एवरेज है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, शॉर्ट टर्म के अंदर इसको ये अभी फ़िलहाल ब्रेकआउट करता दिख रहा है, जो कि आती है लगभग $16,800, एग्जैक्टली बताऊँ $16,790 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर टेक्निकली ये यहाँ पे जो है क्लोज कर पाया इसके ऊपर और 1-2 दिन रहा, तो आप समझ लीजिएगा ये भी एक बुलिश शॉर्ट टर्म के अंदर सिग्नल हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, और फिर ये जा सकता है लगभग $18,000 को टेस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन $18,000 विल नॉट बी अ इजी टास्क टू ब्रेक। उसका एक रीज़न है, आपको दिख रहा होगा, जो एग्जैक्टली अगर मैं आपको चार्ट में खोल के दिखाऊं, एक आपको येलो लाइन दिख रही होगी। अब इस येलो लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है उसको आप समझिएगा। ये है 100 डेली मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेजेस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। और 100 डेली मूविंग एवरेज जब भी इसने टेस्ट किया है तो वो या तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आया, सपोर्ट निकलती है तो यहाँ वहाँ टिकने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस बनता है तो वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता है। आप देखोगे जब ये लगभग $21,000 के आसपास आया था तो ये एक रेजिस्टेंस का काम किया। उससे पहले अगर आप देखोगे ये जब $25,000 पे आया तो भी इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया। उससे पहले देखोगे तो ये जो है लगातार जो है एक रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन जब इसको ब्रेकआउट करता है तो हमने देखा ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के अंदर। तो ये 2 लेवल जो है शॉर्ट टर्म के अंदर डेली चार्ट के अंदर आपको ऑब्जर्व करने हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो सिचुएशन हम और बड़ी नज़रिए से और ब्रॉडर व्यू देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखो तो आप समझ लीजिए ये 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है 50 डेली मूविंग एवरेज, और दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो 100 डेली मूविंग एवरेज है, वो फिलहाल इसके लिए एक रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। अगर उसको ब्रेक कर पाया तो एक ट्रेंड रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से आपको कुछ जो है काम का लग रहा होगा, तो और इस चीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे लोग हमसे डॉट और डॉज कॉइन या दूसरे इथीरियम इन सब के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन हमारी जो बारीक नज़र है वो फ़िलहाल बिटकॉइन पे है। बिटकॉइन यहाँ पे क्या करता है,
अगर बिटकॉइन यहाँ से बुलिश होता है तो सारे जो कॉइन्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे। तो और अगर रेट की बात करता हूँ ना दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो या एवरेज करना चाहते हो तो इट्स नॉट अ बैड रेट फॉर इथीरियम, फॉर डॉज कॉइन, फॉर आपका डॉट, या जो हमने कॉइन शेयर करे हैं 5, आप देख लीजिएगा। न्यू ईयर पे हमने एक वीडियो बनाई थी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या करना चाहिए और 2023 में क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन चल रही है और उम्मीद करता हूँ एक नया एंगल, एक नई इन्फॉर्मेशन मैंने आपकी नॉलेज में ऐड की होगी और बहुत सारे लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी चांस, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अब क्या 10,000 जाएगा या $30,000 जाएगा, 35,000, बता तो दो। हमारी जो पॉसिबिलिटी है, या जो, देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे को लगता है कि 2023 के अंदर ये $35,000 क्या है, $10,000 छू के जाए या कैसे भी जाए, एक बार शायद टच करेगा $30,000 प्लस को 2023 में आपको ज़रूर देखने को मिलना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। हमें भी मोटिवेशन चाहिए, तो अपना प्यार बनाते रहिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिल सकती है और बहुत सारे लोगों को इससे इन्फॉर्मेशन, कुछ नया सीखने को मिल सकता है। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा। ध्यान रखिए क्योंकि स्कैमर बहुत हैं, तो उससे आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।